Hello students, Namaskar. Today we will solve exercise 5.7 which is based on second order derivative. What is second order derivative? When a function differentiated twice with respect to same variable. When a function differentiated twice with respect to same variable, then it is called second order derivative. Let us consider a function y is equal to fx. Then we know that dy by dx is written as f dash x. If f dash x is differentiable, यदि f dash x differentiable है तो हम इसको फिर से differentiate कर सकते हैं. Means if f dash x is differentiable, then we can again differentiate dy by dx and left side becomes dy by dx upon dx is equal to f double dash x, and this is written as d2y by dx2 which is equal to f double dash x. This is known as second order derivative. इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं. यानी सिंपल है, किसी भी फंक्शन को यदि हम दो बार डिफरेंशिएट कर दें विथ सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे. और इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद डी टू वाई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, वाई डबल डैश से भी कर सकते हैं और वाई टू से भी कर सकते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. उसी तरह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एनथ ऑर्डर भी हो सकता है यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, कैसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं? तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है. इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, या तो आप y2 लिखिए या y डबल डैश लिखिए या dy बाई dx लिखिए. इसको आपको क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. अब देख रहे हैं कि ये फिर से डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में सारे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबल होंगे, तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे. यहाँ पे अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to same variable means x, with respect to same variable x. तो ये हो जाएगा, ये y1 होगा, y1, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा d2y बाई dx2, और ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 होगा. उसी तरह इसको देख लीजिए, अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 है, तो इसको आप y1 कितना लिख सकते हैं? 20x 20 माइनस 1 यानी कि 20x 19, और फिर y2 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 19 माइनस 1. फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19x टू द पावर 19 माइनस 1. तो y2 आपका निकल जाएगा 19 टू जा 38, 380 x टू द पावर 18. ये इसका आंसर होगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है थर्ड क्वेश्चन में. तो मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या है? एक्स कॉस एक्स. इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो y1 क्या होगा? तो यहाँ पे u भी के फॉर्म में है, इसको u पर कंसीडर कीजिए, इसको भी कंसीडर कीजिए. तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और फिर प्लस
x अब सॉरी ये दोनों का डिफरेंशिएशन है, पहले x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए x अब मल्टीप्लाई होगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं cos x माइनस x sin x। अगेन इट इज डिफरेंशिएबल, सो वी कैन फाइंड y2 इज इक्वल टू, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x फिर से होगा और ये फिर से uv के फॉर्म में आ गया, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और फिर से प्लस दीजिए, यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा और sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x हो जाएगा। तो sin x यहाँ पे sin x ही रहेगा। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे sin माइनस sin x माइनस sin x माइनस x cos x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 sin x माइनस x cos x। तो सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है, वही क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, log x दिया हुआ है, इसको y मान लीजिए, तो y1 हो जाएगा कितना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x दीजिए और फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये y2 हो जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x² होता है। इसको कैसे हम लोग करते हैं, ये dx टू द पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो dx टू द पावर माइनस 1, x टू द पावर 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1 बाई dx, तो ये हो जाएगा माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2 और फिर ये माइनस 1/x²। तो ये 5 नंबर देखते हैं आप, x³ log x है, uv के फॉर्म में है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है पहले uv के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसको कांस्टेंट कंसीडर करना है, प्लस ये अब कांस्टेंट कंसीडर करना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो ये 3x² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूला में इसको रखिए, तो 3x² होगा और log x को कंसीडर करना है कांस्टेंट। अब प्लस दे करके x³ को आप कंसीडर कीजिए कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये आपको मिल गया y1 इज इक्वल टू 3x² log x प्लस x²। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y2 मिलेगा और ये 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x² और log x, फिर से ये uv के फॉर्म में है, तो पहले x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, log x कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब x² आपका हो गया कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस में इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर अब देख लीजिए, ये अरेंज कीजिए, x से x कैंसिल, तो 6x होगा log x प्लस 3x प्लस 2x, तो ये आपको मिलेगा 6x log x प्लस 5x। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर x साइन 5x है, इसको y मान लीजिए और ये अगेन क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको u पकड़िए और v, और uv फॉर्म में जब हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक बार u डैश v प्लस uv डैश, यानी पहले क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर सेकेंड फंक्शन को उस समय कांस्टेंट कंसीडर कीजिए, फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कंसीडर कीजिए और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर x
का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और ये कांस्टेंट है साइन 5x प्लस e टू द पावर x। अब आपका क्या हो गया, कांस्टेंट और साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x इंटू 5, ये मिला। अब आप e टू द पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं, e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5x प्लस 5 cos 5x। फिर से अगेन दो फंक्शन आपको मिला uv के फॉर्म में, फिर से मिल गया, तो डिफरेंशिएट करेंगे और यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके बाद e टू द पावर x का तो फिर से क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन u डैश, और v ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x, और प्लस अब ये कांस्टेंट हो जाएगा e टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, साइन का क्या होता है cos 5x और 5x का 5 हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस दीजिए 5 cos 5x है, तो 5 माइनस साइन 5x होगा, cos 5x का माइनस साइन 5x, और फिर 5x का 5। इसको अब अरेंज करके लिख लीजिए, यही आंसर होगा e टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस e टू द पावर x, ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x, ये होना चाहिए। 7 नंबर देखिए एकदम 6 के जैसा ही है, इसको y मान लीजिए और ये uv के फॉर्म में है, तो uv के फॉर्म में जब होता है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u डैश v प्लस uv डैश, इस फॉर्म में हम लोग करते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा आपका e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 6x इंटू 6 होगा, और cos 3x आप का कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब e टू द पावर 6x कांस्टेंट रहेगा, और cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x इंटू 3। इसको अरेंज करके लिखिए, 6 e टू द पावर 6x cos 3x प्लस प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा 3 e टू द पावर 6x साइन 3x। अब देख लीजिए यहाँ पे e टू द पावर 6x और e टू द पावर 6x और 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 e टू द पावर 6x, और ये फिर आपका हो जाएगा 2 cos 3x माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है, तो ये इसको हम लोग साइन 3x लिखेंगे। अब फिर से क्या है, ये इसको u कंसीडर कीजिए, इसको v कंसीडर कीजिए, uv के फॉर्म में फिर से ये आ गया, तो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 3 को आप मान लीजिए कॉमन है, बाहर ही रखिए, और e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 6x इंटू 6 होगा फिर से, और ये पूरा का पूरा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos 3x माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब ये कांस्टेंट रहेगा e टू द पावर 6x, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 cos 3x का, तो 2 माइनस साइन 3x इंटू 3, और फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3 भी लगा दीजिए, ये होगा। अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है 3, ये 6 e टू द पावर 6x, इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 12 हो जाएगा, तो ये 12 e टू द पावर 6x cos 3x, और फिर ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 6
ई टू द पावर 6x साइन 3x, और फिर से आपका ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6, फिर से 2 3 जा 6 ई टू द पावर 6x साइन 3x, और फिर ये हो जाएगा माइनस 3 ई टू द पावर 6x cos 3x। देख रहे हैं, e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6x और e टू द पावर 6x। या इसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 6x cos 3x यहाँ पे है और e टू द पावर 6x cos 3x यहाँ पे है, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 e टू द पावर 6x cos 3x, और ये हो जाएगा माइनस 12 ई टू द पावर 6x साइन 3x। तो 9 यहाँ पे है, फिर से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हो जाएगा 3 ई टू द पावर 6x cos 3x माइनस 4 ई टू द पावर 6x साइन 3x। फिर ये ई टू द पावर 6x भी बाहर आप निकाल सकते हैं, यही आंसर होगा। 8 नंबर में देखिए tan इनवर्स x है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसको मान लीजिए y है, तो y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है। उसके बाद इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा, और y2 मिलेगा तो इसको आप क्या कीजिए u बाई वी के फॉर्म में तोड़िए। तो u बाई वी के फॉर्म में जब होता है तो आपको क्या करना होता है, u डैश v माइनस u v डैश बाई वी स्क्वायर, ये करना होता है। तो इस फॉर्म में आपको लाना है y2, जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो u का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब 1 कांस्टेंट रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इस फॉर्म में हमने इसको किया, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x मिला डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया, इतना ही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिर से log x है, इसको y कंसीडर कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो log x, इसको z मान लीजिए, log z का क्या हो जाएगा 1 बाई जेड, तो z के जगह में क्या है log x है, तो 1 बाई log x, और फिर से log x का 1 बाई x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ये मिला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके, लिखिए x log x। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो इसी फॉर्म में इसको तोड़िए, u बाई वी के फॉर्म में, u डैश v माइनस u v डैश बाई वी स्क्वायर। तो फिर से ये 0 इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 कांस्टेंट होगा, और x log x का डिफरेंशिएशन, x log x का डिफरेंशिएशन अब आपको करना पड़ेगा। तो x log x का डिफरेंशिएशन फिर से uv के फॉर्म में आएगा ये, तो 1 log x प्लस x 1 बाई x, और नीचे में हो जाएगा आपका x log x होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल, उसका ये x कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x log x होल स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, देखिए y इज इक्वल टू साइन लॉग x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 से रिप्रेजेंट करेंगे साइन लॉग x, तो log x को t मान लीजिए, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, और t के जगह में क्या रखेंगे log x रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos log x, और चेन रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। log x का फिर से करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स।
तो ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला cos log x बाई अपॉन x, जो कि u बाई v के फॉर्म में है। u बाई v के फॉर्म में है तो आपको u डैश v माइनस u v डैश बाई v स्क्वायर इसमें हम लोग लाते हैं। डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होता है। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हमें मिलेगा cos log x का डिफरेंशिएशन। फिर से वही काम करना है आपको। cos t मान इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसको t मानेंगे तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t यानी कि माइनस साइन log x, और ये अभी क्या है कांस्टेंट है तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस होता है। अब आपका cos log x कांस्टेंट रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बस ये सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, log x का फिर से करना था हमें डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पे तो x और x कैंसिल हो जाएगा तो ये x यहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर अब है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा y का, तो y1 होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 माइनस साइन x और माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपको मिल गया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आपको मिलेगा y2 मतलब है d2y बाई dx2। तो y2 इज इक्वल टू आपको फिर से मिल जाएगा माइनस 5 साइन x, तो माइनस तो रहेगा ही, 5 भी रहेगा, साइन x का cos x हो जाएगा और फिर ये माइनस है 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन x। अब देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, तो माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x इसमें हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि आप इसको माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये आ गया। इसको आप माइनस y लिख दीजिए तो y2 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और y2 को क्या लिखेंगे d2y बाई dx2 भी लिख सकते हैं प्लस y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y एलोन। y के टर्म में आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव cos इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं माइनस लगेगा यहाँ पे तो माइनस लगा दीजिए। साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद आप x को क्या लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos y। x को क्या लिखेंगे cos y लिख देंगे, y के टर्म में लाना है तो उसको x को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y, और cos स्क्वायर y यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर y, माइनस रहने दीजिए, फिर माइनस 1 बाई साइन y, और माइनस 1 बाई साइन y हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक y। y1 मिल गया आपको माइनस कॉसेक y, और फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y1 आपको मिल गया माइनस कॉसेक y। तो y2 क्या होगा, y2 या dy d2y बाई dx2 सेम ही है, माइनस
कॉसेक वाई, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो माइनस कॉसेक वाई यानी कि कॉसेक वाई यानी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस तो पहले से है, एक और माइनस हमें लगाना पड़ेगा, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। इसको हम y के रिस्पेक्ट में किए हैं, इसको किसके रिस्पेक्ट में किया है, y के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स फिर से आपका कितना है, माइनस कॉसेक वाई है। तो फिर से ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, और माइनस कॉसेक वाई यहाँ पे फिर से रख दीजिए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये है ऊपर से। तो माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई इंटू कॉसेक वाई, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक वाई है, तो माइनस कॉसेक वाई। तो ये आपका आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ये y1 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये y2 क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। जब डी वाई बाई डी एक्स निकल गया ये माइनस कॉसेक वाई, तो आपको फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कॉसेक वाई को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉसेक वाई कॉट वाई माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई मिलेगा, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ से ये वैल्यू फ्रॉम 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तब आपको ये वैल्यू y के टर्म्स में मिल जाएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको यही सब करना होता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको देखेंगे कि ऐसा इक्वेशन आपको वहां पे भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा। तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो रखिए cos log x, cos log x का हो जाएगा sin log x, cos log x का होगा sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 है, तो 4 को रखिए, sin log x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती किया मैं, क्या जो माइनस लगा दीजिए, cos log x का हो जाएगा माइनस sin log x, और 4 sin log x, तो ये हो जाएगा cos log x, और फिर log x का 1/x। तो देखिए यहाँ पे भी 1/x है और इधर भी 1/x है, तो x से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, या नहीं तो x से इधर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग x, और ये हो जाएगा प्लस 4 कॉस लॉग x, ये मिलेगा, x कैंसल हो जाएगा और इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y1x, अब दो वेरिएबल है, तो पहले क्या करते हैं, हम y1 को करेंगे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो y2 होगा और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका y1 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन। तो y1x का डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए, uv के फॉर्म में इसको तोड़िए, uv के फॉर्म में हम बता चुके हैं क्या होता है, u डैश v प्लस uv डैश, तो उसी फॉर्म में हम इसको किए हैं। पहले y1 का डिफरेंशिएशन हुआ y2 और x कांस्टेंट रहा, फिर y1 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब राइट साइड में भी वही काम कीजिए, माइनस 3 साइन लॉग x है, तो माइनस 3 साइन लॉग x, साइन लॉग x का हो जाएगा cos log x, और log x का फिर से 1/x, और फिर से ये आप ले आइए 4 cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का 1/x, फिर से x है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई x, अगेन मल्टीप्लाइंग
बाई एक्स बाई एक्स। तो ये हो जाएगा y2x² प्लस y1x, और इधर x x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो -3, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब आप देख सकते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x क्या है, y है, इसको आप माइनस y कर दीजिए, और फिर y2x² प्लस y1x प्लस y इज इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूफ करना है। 14 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ये प्रूफ करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, d2y निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, और सारे वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे और 0 ला देंगे। यदि 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसका एक टेक्निक ये भी है कि आप क्या कीजिए, पहले आप y1 निकालिए, यानी dy/dx निकालिए। तो dy/dx निकालेंगे तो a को कांस्टेंट कंसीडर करना है, ये कैपिटल A है, e⁻mx, तो e⁻mx का e⁻mx ही होगा और m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b e⁻nx है, तो b तो रहेगा ही, e⁻nx होगा और n से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका हो गया नंबर 1 y1, यानी dy/dx है, ये क्या है, dy/dx है। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा y2 का मतलब है ये आपको d2y/dx2 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से e⁻mx का तो e⁻mx ही होगा, a रहेगा और m फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक m पहले से था और एक और m आया, तो m² हो जाएगा, प्लस फिर से n एक आएगा तो ये n² b e⁻nx होगा। अब d2y/dx2 है, dy/dx आपको मिला हुआ है और y भी आपको दिया हुआ है। इस इक्वेशन में आप रख के देखिए ये आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप कोशिश करिए, देखिए RHS क्या है, RHS है आपका d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mn y, ये है LHS, और RHS आपका क्या है, 0 है। तो d2y/dx2 हो गया आपका m² a e⁻mx प्लस n² b e⁻nx माइनस m प्लस n, और dy/dx अब लिखिए m a e⁻mx, dy/dx को हमने क्या लिखा, m प्लस n से मल्टीप्लाई होगा, और dy/dx है m a e⁻mx प्लस n b e⁻nx, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस mn y कितना है, इतना है, तो mn को हम लोग लिख सकते हैं a e⁻mx प्लस b e⁻nx। अब देखिए ये हो जाएगा m² a e⁻mx, m² a एक तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, n² वाला भी कैंसिल होगा, यहाँ से m को m से करेंगे और फिर ये सारा चीज आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आप देखेंगे 0 होगा। 16 नंबर देखिए, अब आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से, आसानी है, ये y दिया हुआ है, सबसे पहले आपको y1 निकालना होगा, तो 500 तो 500 रहेगा इंटू e⁻7x, तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, e⁻7x ही होगा, e⁻7x का डिफरेंशिएशन e⁻7x होता है, प्लस 600 और ये -7 है यहाँ पे, तो -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और e⁻−7x होगा, यानी कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दे दीजिए,
बदल दीजिए। उसके बाद फिर से y2 निकालिए, y2 हो जाएगा 500 इंटू 7, फिर से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर 7x माइनस ये होगा 600 इंटू 7 और फिर से ये -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर -7x। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हटा दीजिए वहां से माइनस, ये 49 और ये हो गया आपका 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। और फिर ये क्या है, ये y ही तो है, y है, तो इसको आप 49y लिख दीजिए। y2 इज इक्वल टू 49y, इसका मतलब क्या है, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49y। प्रूफ हो गया। 16 नंबर देखिए, इफ e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx होल स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u v के फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है। तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन आपको y के रेस्पेक्ट में e टू द पावर y ही होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। चेन रूल लगाना पड़ेगा e टू द पावर y को करने के लिए, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म रहेगा x प्लस 1 प्लस, अब e टू द पावर y कांस्टेंट हो जाएगा और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 1 ही हो गया। और राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से आप e टू द पावर y कॉमन लीजिए, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 dy बाई dx ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि e टू द पावर y कभी भी 0 नहीं होता है, e टू द पावर y कैन नॉट बी 0। देन कौन सा टर्म होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, वो यदि ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। दो नंबर का दो यहाँ पे क्या है, फैक्टर है, फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू -1, और फिर dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई x प्लस 1। ये आ गया। अब dy बाई dx जब आ गया, फिर से अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में होगा d2y बाई dx2 और ये हो जाएगा -1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ये होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर इसको आप ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं अब, और ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर। 17 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे एग्जाम में बराबर पूछता है, इसको विशेष रूप से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर है, तो आपको dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले dy बाई dx जब निकालेंगे, इसको मान लीजिए t है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t होगा, तो 2t तो हो गया 2, और t के जगह में tan इनवर्स x। अब t को x के रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी tan इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, थोड़ा सा ट्रिक से कीजिए तो आसान हो जाएगा, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि dy बाई dx निकाल लिए, फिर d2y बाई dx2 निकाल लिए, और फिर इस इक्वेशन में रख के 2 प्रूफ कर दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx
और इधर बचेगा फिर से 2 tan इनवर्स x ही बचेगा, और फिर आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ये फंक्शन, ये 1 + x² एक फंक्शन है और v dy/dx अलग फंक्शन है। तो uv के फॉर्म में है, तो u' v कीजिए, तो u' v करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 + x² का डिफरेंशिएशन 0 + 2x होगा, तो 0 + 2x, और dy/dx को हम लोग अभी क्या माने हैं, कांस्टेंट माने हैं, प्लस अब 1 + x² आपका कांस्टेंट हो जाएगा और dy/dx को का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx2, और इसका देख लीजिए 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में अभी हम लोगों ने देखा है 1/1 + x², और अगेन 1 + x² को आप इधर ले आइए, तो इधर हो गया 2x, तो 1 + x², 2x यहाँ लिखिए, dy/dx प्लस ये 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और d2y/dx2 = 2। देख लीजिए सेम टू सेम है, x² + 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 2x = 2। तो बहुत ही आसानी से आप यदि इस ट्रिक को लगाएंगे कि इसको आप इधर ले आए, तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होता है। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यदि dy/dx निकालेंगे, फिर d2y/dx2 निकालेंगे, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसमें हो सकती है परेशानी, इसलिए आपको इस मेथड से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।